हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए आज बढ़ते हैं राजस्थान की संस्कृति। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओनली केवल क्वेश्चनों को लिया जाएगा, व्याख्या इसमें नहीं कराई जाएगी। आप अपनी वीडियो को दुगनी स्पीड में कर सकते हो। आइए तो शुरू करते हैं। पहले ही बता देता हूँ, दुगनी स्पीड में कर सकते हो यदि आपको समझ में आता है तो, नहीं तो सिंगल की स्पीड में चलने दो। आइए। म्हारी बरसालेरी मूमल हालिनी ए आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो इसमें मूमल आया है। मूमल कहाँ की थी? ये लोद्रबा राजकुमारी जैसलमेर की थी। तो ये कहाँ का गीत है? जैसलमेर का है। प्यार म्हारी बरसालेरी मूमल हालिनी जे ए आलीजे रे देख नामक लोकगीत जैसलमेर का है। नेक्स्ट आते हैं। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो हम जानते हैं कुरिंजा एक विरह गीत है। पति को संदेश भेजने के लिए ये कुरिंजा पक्षी के माध्यम से यह गीत गाती है। सपना ये सपने में आता है। और गोरबंद ऊँट का है। तो मूमल कौन सा है? ये युवती के सौंदर्य का वर्णन है मूमल में। नेक्स्ट आते हैं। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो सुबटिया लोकगीत का संबंध है भील स्त्री से। नेक्स्ट आते हैं। भारतीयों का भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह है हमसीडो। कौन सा है? हमसीडो। इसमें स्त्री पुरुष साथ मिलकर इस गीत को गाते हैं। लांगुरिया लोकगीत संबंधित है। तो ये भक्ति गीत है। और भक्ति गीत कहाँ का है? करौली का है। कैला देवी माता के मंदिर में ये गाया जाता है। लांगुरिया गीत का संबंध है तो यह है कैला देवी से। लांगुरिया गीत किस मंदिर में गाया जाता है? तो कैला देवी माता के मंदिर में गाया जाता है। पटेलिया, बीछिया, लालर और मांझरौ, एक कौन सा और है? मांझर और है। तो यह है राजस्थानी लोकगीत। पटेलिया, बीछिया, लालर और मांझर ये क्या है? राजस्थानी लोकगीत हैं। याद रखिएगा। पटेलिया, बीछिया, लालर, मांझर क्या है? ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। कहाँ के गीत है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। पटेलिया, बीछिया, लालर व मांझर। पावड़ा गीत कब गाया जाता है? तो पावड़ा गीत ससुराल में जब जमाई आता है, बोले तो पुत्री का हस्बैंड जब जमाई आगमन पर ये पावड़ा गीत गाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन माने जाते हैं? तो ये है भानुजी महाराज। ये जयपुर घराना के प्रवर्तक माने जाते हैं भानुजी महाराज। देखिए ये घराना है, इम्पोर्टेंट है इसलिए वो बोल रहा हूँ। जयपुर घराना के भूपत खान, जो जिसे मनरंग भी कहा जाता है, मनरंग जयपुर घराना के प्रवर्तक। और डागरा घराना के बहराम खान, सोनिया घराना के तानसेन के पुत्र सूरत सेन, रंगीला घराना के रमजान खान, कथक घराना के कौन थे? भानुजी महाराज। और मेवाती घराना के उस्ताद घग्गे नज़ीर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित जसराज का संबंध है तो ये किससे है? मेवाती घराना से है। पंडित जसराज का संबंध किससे है? मेवाती घराना से है। देखिए थोड़ा सा व्याख्या भी देख लेते हैं कभी कभी। मेवाती घराना उस्ताद घग्गे नज़ीर खान द्वारा प्रारंभ जयपुर की ख्याल गायकी का प्रसिद्ध घराना पंडित जसराज इसी घराना से संबंध थे। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? तो नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर घराना है। नेक्स्ट आते हैं। जयपुर घराना का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो ये है कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। श्रावण महीना में कौन सा गीत गाया जाता है? तीज। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम है तीज। ये तीज गीत गाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, श्रावण में ढूंढाड़ मारवाड़ तीज के गीत गाए जाते हैं। ख्याल के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन थे?
तो ख्याल के जयपुर घराना के प्रवर्तक थे मनरंग, जिसे भूपत खान भी कहा जाता है। ख्याल के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है मनरंग, जिसे भूपत खान भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? तो ये है उमंग, वियोग और हृदय पीड़ा, इन सभी के परिचायक है मरुभूमि के लोकगीत। उमंग, वियोग और हृदय पीड़ा की भावना के परिचायक है। राजस्थान में झोराबा क्या है? राजस्थान में झोराबा एक बिरह गीत है। क्या है? बिरह गीत है। झोराबा जैसलमेर में गाए जाने वाला बिरह गीत है। कहाँ का है? जैसलमेर का है। नेक्स्ट आते हैं, झोराबा लोकगीत संबंध है। तो यह है जैसलमेर का, याद रखिएगा। कहाँ का है? जैसलमेर का। नेक्स्ट आते हैं, होलार राजस्थानी लोकगीत में जो के अवसर पर गाए जाते हैं। तो मतलब कब गाए जाते हैं होलार? तो होलार गाए जाते हैं शिशु का जन्म होता है, तभी होलार गीत गाए जाते हैं। शिशु के जन्म पर होलार गीत गाए जाते हैं, याद रखिएगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ध्रुपद नहीं है। जबकि ढोला और आल्या, बारहमासा ये लोक गायकी है। नेक्स्ट आते हैं, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? ते हुआ था राजा मानसिंह तोमर के काल में। राजा मानसिंह तोमर के काल में ध्रुपद गायकी का आरंभ माना जाता है। किसका संबंध ध्रुपद से है? तो ध्रुपद से किसका संबंध है? स्वामी हरिदास का। स्वामी हरिदास का ध्रुपद से संबंध है। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन थी? तो ये थी मधुभट्ट तेलंग। मधुभट्ट तेलंग राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी। राजस्थान में उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? उमर फारूक मेवाती का संबंध संगीत क्षेत्र से था। ये कहाँ से थे? अलवर से थे, और ये भपंक वादक थे। कैसे थे? भपंक वादक थे उमर फारूक मेवाती। नेक्स्ट आते हैं, देखिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो यह है गायन से। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध गायन से है। गौरहारी, डागुरी, खंडारी का संबंध किससे है? तो यह है ध्रुपद गायकी से। गौरहारी, डागुरी और खंडारी का संबंध है ध्रुपद गायकी से। नेक्स्ट, ओल्यू। ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो ओल्यू है पुत्री विवाह का विदाई गीत है। कैसा है? पुत्री विवाह का विदाई गीत है ये ओल्यू, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ये ओल्यू राजस्थान में कैसा गीत है? तो ये पुत्री विवाह का विदाई गीत है। जब विदाई करते हैं तो ओल्यू गीत गाया जाता है। जला गीत कैसा है? तो जला गीत है ये बर की जब बारात का डेरा देखने महिलाएं जाती है तो उस समय कैसा गीत गाते हैं? जला गीत गाती है। नेक्स्ट आते हैं, सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे सुमिलित नहीं है। घोड़ी गीत, निकासी बोले तो बर की निकासी, घुड़चढ़ी रस्म के समय घोड़ी गीत गाया जाता है। जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय गाया जाता है जच्चा गीत। और जला गीत तो हमने अभी देखा था, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे बर की बारात का डेरा देखने के लिए महिलाएं जाती है, उस समय जला गीत गाते हैं, तो ये गलत होगा। रसिया गीत होली का उत्सव पर मेवा क्षेत्र में गाया जाता है, तो ये भी सही है, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट आते हैं, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है ये महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय इंडोनी गीत गाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो देखिए पटेलिया, बीछिया, लालर और एक और कौन सा था? मांझर। ये राजस्थानी पर्वतीय क्षेत्र के हैं, जबकि कुरिंजा नहीं है। कुरिंजा ये कहाँ का नहीं है? पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। आगे आते हैं, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था देवेंद्र नाथ सत्यार्थी ने। देवेंद्र नाथ सत्यार्थी ने कहा था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है।
नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रतबई। रतबई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो ये गाए जाते हैं मेवात क्षेत्र में। रतबई लोकगीत मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। और देखिए घुंगरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र के हैं? तो ये है मरुस्थलीय क्षेत्र के। याद रखिएगा, घुंगरी, केवड़ा ये मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत हैं। देखिए राजस्थान में मरुस्थल के लोकगीत कौन कौन से हैं? घुंगरी, केवड़ा, सुपना, कुरिंजा, पीपली, कागा, मूमल, इंडोनी और कांगसियो ये राजस्थानी क्षेत्र के लोकगीत हैं। कुरिंजा, पीपली, घुघरी, केवड़ा क्या है? तो ये राजस्थानी लोकगीत है। नेक्स्ट, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो चिरमी मिलती है पूर्वी मैदानी भागों में। पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में ये चिरमी का पौधा मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए बहुत ही जल्दी हो गया। नेक्स्ट है अपना लोकवाद्य संगीत जीवी जातियाँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ा सा समय लेने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो को डाल देंगे।